So this is the part 2 of class 12th organic chemistry, all नेमिंग रिएक्शंस. सो हम स्टार्ट करते हैं. तो अब हमारी रेस्टिक प्रोसेस, इसे हम कमर्शियल प्रोसेस भी कह देते हैं क्योंकि ये हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं. इसमें हमने बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, उसको हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करवा देना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन CuCl2 और इसमें हीट कर देना है. उसके बाद हमारे पास क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे एंड वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. देन वी हैव हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन. अब यहाँ तक सभी नोट कर लीजिए कि यहाँ तक आपके जो हेलोएल्केन और हेलोअरीन की जो रिएक्शंस हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं. अब हमने आगे के चैप्टर शुरू कर देने. तब है हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन. अब इसमें जो हमारा ब्रोमोएल्केन फॉर्म हुआ है उसको हमने NH3 के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवा देना है. यहाँ से क्या होगा, जो अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, अब एक हाइड्रोजन यहाँ पे Br के साथ बाहर -HBr हो जाएगा और जो NH2 यहाँ पे बचेगा वो Br की जगह यहाँ पे लग जाएगा. मतलब यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2 NH2. ठीक है. उसके बाद हमने अब फिर से ये जो हमारा मॉलिक्यूल बना है इसकी हमने रिएक्शन करवा देनी है CH3 CH2 Br के साथ. फिर से अब क्या होगा, जो यहाँ का एक, यहाँ पे अब 2 H है, अब यहाँ का जो एक H है वो Br के साथ बाहर निकल जाएगा, -HBr हो जाएगा. उसके बाद अब यहाँ पे NH बचे. अब CH3 CH2 CH3 CH2 2 बार आ गया और एक NH आ गया. अब हमने इसकी फिर से रिएक्शन करवा देनी है CH3 CH2 Br के साथ. अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो एक H है वो Br के साथ बाहर निकल जाएगा, 3 मॉलिक्यूल CH3 CH2 के और N. अब हमने फिर से इसकी रिएक्शन करवा देनी है. अब ये क्वाटरनरी सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा जिसमें CH3 CH2 4 लग जाएंगे, N पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव. राइट. तो ये हमारी हॉफमैन अमोनोलाइसिस की रिएक्शन. अब नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने क्या करना है कि जैसे हमने कोई भी हमने हेलोएल्केन ले लिया, उसको हमने रिएक्ट करवा दिया KOH के साथ, बट वो क्या होना चाहिए, अल्कोहलिक होना चाहिए. वो एक्वस नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए, अल्कोहलिक होना चाहिए. यहाँ से क्या होगा, जो हमारा K है उसके साथ Br बाहर निकल जाएगा और OH के साथ H लग के बाहर निकल जाएगा. मतलब KBr और H2 बाहर निकल जाएगा और हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी. आई रिपीट, हमने हेलोएल्केन लेना है. उसके बाद हमने इसकी रिएक्शन करवा देनी है अल्कोहलिक KOH के साथ. K के साथ Br बाहर निकल जाएगा, OH के साथ H बाहर निकल जाएगा, KBr और H2 को बाहर निकल गए. उसके बाद एल्कीन फॉर्म होगी. अब बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो हमने KOH लेना है वो अल्कोहलिक ही होना चाहिए. अगर ये आप एक्वस लिख दोगे तो यहाँ पे जो सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो हो जाएगी, बट हमने क्या करनी है, एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है. हमने यहाँ पे एल्कीन फॉर्म करना है. उसके बाद आ जाता है हमारा सेटजिफ्स रूल. तो सेटजिफ रूल क्या कहते हैं कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है ना वो ज़्यादा स्टेबल होती है. राइट. उसके बाद आ जाती है हमारी वुड्स रिएक्शन. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है. तो इसमें हमने क्या करना है, जैसे हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया ब्रोमोमीथेन का, हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया, उसको हमने रिएक्ट करवा देना है 2Na के मॉलिक्यूल्स के साथ. उसके बाद हमने फिर से एक हमने मॉलिक्यूल ले लिया ब्रोमोएल्केन का. मैंने इसलिए ऐसे रिएक्शन लिखी ताकि आपको समझ आ जाए. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2Na के मॉलिक्यूल है, एक Na का मॉलिक्यूल इसके साथ बाहर निकल जाएगा, एक इसके साथ, मतलब 2NaBr बाहर निकल गए और CH3 मतलब इथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी और 2NaBr बाहर निकल जाएंगे. अब देखो, अब हमने एक और रिएक्शन अब पढ़नी है, दैट इज फिटिग रिएक्शन. अब फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, जैसे हमने वुड्स रिएक्शन में चेन ली थी कार्बन की, उसे हम क्या कह देते हैं, अल्काइल. अब
यहाँ पे फिटिक रिएक्शन में हमने बेंजीन ग्रुप लेना है, इसे हम कह देते हैं अराइल। अब सेम वैसे ही होना जैसे वुड से रिएक्शन में हुआ था। जैसे देखो बेंजीन क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन है। उसके बाद 2Na के मॉलिक्यूल है, 2NaCl बाहर निकल जाएगा, ये दो बेंजीन आपस में जुड़ के डाइफेनाइल बना लेंगी। वुड्स में भी तो यही हुआ था, हमने मीथेन लिया था क्लोरोमीथेन, यहाँ पे भी क्लोरोमीथेन था, बट यहाँ पे 2NaCl, यहाँ पे 2Na के मॉलिक्यूल्स लिए थे, 2NaCl बाहर निकल जाएंगे और इथेन की हमारी वहाँ पे फॉर्मेशन हो गई थी। सेम है, ठीक है। आपको फिटिक का मतलब याद रखना है कि क्या होता है, बेंजीन हमने लेनी है, और वुड्स का मतलब होता है हमने कार्बन की चेन लेनी है। अब एक और रिएक्शन होती है जिसका नाम है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक का मतलब हमने क्या करना है कि एक तरफ तो हमने बेंजीन का ग्रुप ले लिया और एक तरफ हमने सिंपल कार्बन की चेन ले ली, फिर से 2NaCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे हमारा बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप लग जाएगा, इसे हम जनरली टाउलिन कह देते हैं, राइट। अब ये जो तीनों रिएक्शन है दैट इज वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन एंड द फिटिक रिएक्शन, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होंगी, ये आपको बात ध्यान में रखनी, ठीक है। अब है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज उल्मन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हमने आइडोबेंजीन लेनी है, इसको हमने 2Cu के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवा देना है। फिर से हमने एक आइडोबेंजीन ली, अब क्या होगा 2CuI बाहर निकल जाएगा और डाइफेनाइल फॉर्म हो जाएगी। अब ये जो फिटिक रिएक्शन और उल्मन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे फिटिक रिएक्शन में तो हमने ड्राई ईथर यूज़ कर लिया था, बट हमने उल्मन रिएक्शन में ओनली हीट प्रोवाइड करनी है और हमने कुछ भी नहीं करना, राइट। सो आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू।